सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट को लेकर के। तो आप लोग देखोगे भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनमें इतना बड़ा फॉल नहीं है। हालांकि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है एंड मिड कैप इंडेक्स है वहां पर हमें बिग फॉल दिखाई दे रहा है आज के दिन। फिर 1.5% के ऊपर में आप लोग देखोगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये डाउन जाते हुए नजर आ रहा है। और मिड कैप की बात करें तो मिड कैप भी हमें 1% के ऊपर में गिरते हुए नजर आ रहा है। तो आप लोग देखोगे बाजार के ऊपर आज हमें फिर से दबाव देखने को मिल रहा है, जबकि कल रात हमने देखा होगा भी जो ग्लोबल बाजार थे वहां से बिल्कुल पॉजिटिव संकेत, अमेरिका के बाजारों से बिल्कुल पॉजिटिव संकेत, डॉलर भी टूटा हुआ था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन आप लोग देखोगे भी डोनाल्ड ट्रंप की दो बड़ी अनाउंसमेंट फिर से होते हुए नजर आई है, दो बड़ी खबरें सामने आई है। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके बाद फिर आप लोग देखोगे बाजार एक बार डरते हुए नजर आ रहा है। आज हमें फिर से मार्केट के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देखोगे ये जो प्रेशर बन रहा है बाजार के ऊपर, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रही है उनकी वजह से बन रहा है भाई। तो कल आपने देखा होगा भी जो करेंसी है डॉलर हमें जो अभी टूटते हुए नजर आया कल के दिन, जो एक अच्छा संकेत था हमारे लिए। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे जो यूरोपियन मार्केट थे वहां पर हमें जो अभी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, यूएस मार्केट के अंदर में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, हमारे बाजार भी पॉजिटिव ओपन होने के कगार पर थे, एक अच्छा संकेत था हमारे मार्केट के लिए भी। लेकिन मैं देखो जैसे ही अनाउंसमेंट होते हुए नजर आ रही है उसके बाद से फिर से जो बाजार है वो हमें प्रेशर में आते हुए नजर आया। तो अनाउंसमेंट क्या हुआ है, क्या ऐसा बोल दिया ट्रंप ने जिसके बाद से फिर से जो बाजार है, फिर दुनिया भर के जो मार्केट है वो हमें थोड़े से दबाव में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, S&P 500 फ्यूचर्स ये फिर से हमें जो है दबाव में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी। तो ये क्या कारण है इनके पीछे का, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और हो सकता है अभी मार्केट लास्ट में जाते जाते रिकवरी ले जाए, कुछ भी नहीं कह सकते इस वक्त, ठीक है। तो अभी के टाइम जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर फिर से जो है बनते हुए नजर आ रहा है। तो FI की तो सेलिंग हो ही रही है अभी। अगर डॉलर का देखा जाए, डॉलर पहले के मुकाबले आज कमजोर है, ठीक है, जो एक अच्छा संकेत था, दुनिया भर के बाजारों से अच्छा संकेत आ रहा था। तो पॉजिटिव था सब कुछ। कल गिफ्ट निफ्टी भी आपने देखा होगा पॉजिटिव क्लोजिंग लिया, लेकिन आज फिर से ओपनिंग जो इसकी नेगेटिव हुई है, जो कि एक नेगेटिव संकेत डाल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी क्या स्टेटमेंट आए हैं दो। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे बिजनेस स्टैंडर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी भी। यहाँ पर आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 2 दिनों में पारस्परिक जो टैरिफ है उसकी घोषणा की जाएगी भाई। टैरिफ को लेकर अन्य देशों की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, अगर आप लोग देखो भी अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो भी जो जवाबी देश है, ठीक है, जो अन्य देश है वो भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जवाब में दिया मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, अगर लगा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया भाई, ठीक है। और जैसे ये खबर आई आज सुबह उसके बाद फिर से बाजार हमें जो अभी एक बार डरते हुए नजर आ रहा है। तो दुनिया भर के बाजार में एक बार फिर से प्रेशर बन रहा है अभी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 10 फरवरी को कहा कि वह अगले 2 दिनों में अन्य देशों पर भी पारस्परिक शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, ठीक, उसका खुलासा करेंगे। तो अभी 1-2 दिन में हो जाएगा भी। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत उन्होंने की और उसके दौरान जो अभी 2 घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए। और ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर जो पहले के जो टैरिफ से वो सारे खत्म कर दिए। और जो दोनों धातुओं के ऊपर जो न्यू शुल्क लगाया है वो 25% है भाई, ठीक है। तो 25% का टैरिफ लगाया है। उन्होंने कहा कि कारों, सेमीकंडक्टर, चिप्स और जो फार्मास्यूटिकल्स पर भी टैरिफ लगाने का विचार किया जा रहा है। तो ये खबर आप लोग देखोगे मार्केट को प्रभावित कर रही है भाई। देखो सेमीकंडक्टर हो गया, कार हो गई, चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स और फार्मास्यूटिकल्स यानी फार्मा की जो कंपनी है वो, इन सब के ऊपर भी विचार विमर्श किया जा रहा है टैरिफ लगाने को लेकर के। अगर यहाँ पर भी टैरिफ आ गया तो आप लोग समझो भी मार्केट के ऊपर और बड़ा खतरा है, फिर तो दुनिया भर के बाजारों के ऊपर खतरा है, ठीक है। उसके बाद एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के कार्यकाल में शुरू की गई बहिष्करण प्रक्रिया पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अत्यधिक विस्तारित हो गई है, और जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों विशिष्ट जो उत्पाद छूटों को मंजूरी दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है भाई। अब ट्रंप इन सबको बिल्कुल चेंज कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है भाई, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे आज फिर हमें जो मार्केट है वो प्रेशर में दिखाई दे रहा है। तो देखो भी कार हो गया, सेमीकंडक्टर सेक्टर, या फिर आप लोग देखोगे फार्मा सेक्टर, उनके ऊपर भी अगर टैरिफ लगेगा तो भी देखो ये सेक्टर आज फिर हमें प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। कल तो एल्यूमिनियम और जो ये स्टील सेक्टर वो दबाव में था, आज ये 3 सेक्टर और सामने आ गए हैं, सेमीकंडक्टर और ये जो ऑटो सेक्टर हो गया, या फिर आप लोग देखोगे फार्मा सेक्टर है, ये फिर से प्रेशर में देखने को मिलेगा। तो ये कारण है भी आज की गिरावट के पीछे। इसके अलावा और क्या खबर है, चलिए वो देखते हैं।
इसके अलावा आप लोग देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी हमें एक और अपडेट देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब एक बड़ी चेतावनी दी है, और अगर हमास ने गाजा बंधकों को वापस नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये एक और बड़ा स्टेटमेंट आ गया अभी वॉर को लेकर के। हमास इजराइल, आपने देखा होगा अभी गाजा उन सबके बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अभी गाजा बंधकों को अगर आपने नहीं वापस किया, हमास को बोला ये नहीं वापस किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये एक बड़ी चेतावनी दी है उनको, ठीक है। और अब उसके बाद फिर से ये मुद्दा छिड़ गया अभी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि ऐसा निर्णय इजराइल पर निर्भर होगा। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, इजराइल इसे रद्द कर सकता है। ठीक है, इजराइल तो रद्द कर सकता है, लेकिन मैं ये अपने लिए बोल रहा हूँ भाई ऐसा ठीक नहीं होगा अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो, जो भी बंधक है उनको वापस नहीं किया तो अभी देखो ये अलग ही मैटर छिड़ गया। तो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यदि आतंकवादी संगठन हमास शनिवार दोपहर तक गाजा से शेष बंधकों को रिहा नहीं करता है तो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता रद्द कर दिया जाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी बहुत तगड़ा जो जंग है वो आगे और हो सकती है। तो ये खबरें सामने आ रही, स्टेटमेंट है, भड़काऊ स्टेटमेंट है भाई ये तो। ठीक है, इस वजह से भी आप लोग देखोगे थोड़ा सा फिर से जो माहौल है वो गर्मा गर्मी वाला बन गया भाई। कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा अगर वे यहाँ नहीं है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और उन्होंने आशंका जताई है कि जिन लोगों की रिहाई होनी थी उनमें से कई लोग वास्तव में पहले ही मर चुके हैं। तो अभी देख लो ये खबरें सामने हैं, और इन खबरों के बाद ये दो स्टेटमेंट जो सामने आए हैं फार्मा और जो ऑटो सेक्टर है या फिर सेमीकंडक्टर सेक्टर, उनके ऊपर भी आप लोग देखोगे टैरिफ लगाने को लेकर के विचार विमर्श किए जा रहे हैं। और इधर हमास और इजराइल इनके बीच में फिर से अमेरिका कूद गया भाई, सब कुछ बर्बाद करने को लेकर बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें फिर से एक बार मार्केट को डरा रही है। ठीक है, तो ये कारण रहे हैं अभी आज की इस गिरावट के पीछे, और खासतौर पर स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में पहले से पैनिक सेलिंग चल रही है अभी। तो 2025 का पहला हफ्ता हमें इसी प्रकार से निकलते हुए नजर आ रहा है। अभी गिरावट, कभी तेजी, कभी गिरावट, कभी तेजी, इसी प्रकार से निकलते हुए नजर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली चल तो गिरावट ही रही है भाई। ठीक है, और थोड़े बहुत आप लोग वैल्यूएशन भी महंगे हो गए थे भी बहुत सी कंपनियों, लेकिन अब आप लोग देखोगे सभी के सभी जो शेयर है एक आध को छोड़कर सभी के सभी 30-30, 40-40% क्रैश हो गए हैं। ठीक है, जो है कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए अच्छा मौका है भाई। शॉर्ट टर्म में तो मैं नहीं कहूँगा अभी आपको आज 30% गिरा हुआ शेयर दे लो, एक हफ्ते में 30% की रिकवरी दे देगा, नहीं भाई। उसके लिए हमें कम से कम 1-2 साल का वेट करना पड़ेगा, और क्या पता यहाँ से डबल भी हो जाए। तो लॉन्ग टर्म वाले नेट है, शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा ग्लोबल बाजारों में या फिर ग्लोबल लेवल के ऊपर थोड़ी सी जो अभी के टाइम अनिश्चितताएं बनी हुई है उन सब की वजह से सब कुछ डगमगाया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए भाई। और अब इस वीडियो के बाद कई भाइयों कमेंट्स भी आएंगे कि कल तो आप बोल रहे थे कि मार्केट में तेजी बनेगी। भाई कल संकेत ही तेजी के थे, चौतरफा तेजी के संकेत थे। अब भी मैं यही बोल रहा हूँ, लेकिन कब क्या स्टेटमेंट आ रहा है उसका भी तो इम्पैक्ट आता है ना बाजार के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग देखोगे उनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे बाजार के ऊपर देखने मिला। जो भी स्टेटमेंट है, कल बोला कि जो अभी एल्यूमिनियम और आप लोग देखोगे स्टील के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, आज 2-3 सेक्टर्स के लिए और अनाउंसमेंट कर दी। इधर इजराइल के ऊपर अनाउंसमेंट बोल दिया भाई, तो इम्पैक्ट तो आएगा ना नेगेटिव। ये हमारे देखो वहाँ पर तो रात को दिन रहता है, हमारे यहाँ पर जो रात रहती है उस टाइम पर वहाँ का मार्केट खुलता है, हम तो सोए हुए रहते हैं। जब वो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते हैं वो सुबह पता चलता है, तो सीधा रिएक्ट हमारे बाजार के ऊपर होता है भाई उसका फिर। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट वगैरह की बात करूँ तो 23,315 ये लेवल है भाई, इसी भाव के आसपास मार्केट खड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि रिकवरी ले, अदरवाइज नीचे में अगला सपोर्ट 23,139 का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।